एक तो मान ही लिया कि ओल्ड इज गोल्ड, तो मतलब ओल्ड तो मान ही लिया आपने। गोल्ड पे कह रहा था, ओल्ड पे नहीं कह रहा था। जब आपके सामने एक उद्देश्य है, वो स्वार्थ के द्वारा ना आता है, तो आपके पास पूरा दुनिया में जितना भी एनर्जी है आ जाता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं है ना। तब क्या होता है, भगवान जैसा भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। अंत में भगवान कहते हैं कि आप माते संगहा अस्तु अकर्मणि, चुप मत बैठे रहो, खाली पुकड़ा ऐसे ही बैठे रहा, कुछ काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। समाज सेवा के लिए अगर कुछ करते रहेंगे जिसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें तो हमेशा एनर्जी मिलते रहता है। जब काम ही आपको एनर्जी देता है, थकावट आएगा ही नहीं। यही सीक्रेट है इसमें। माइंडफुलनेस जो होती है ना, वो ड्राइव करती है आपकी। यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ बीइंग हैप्पी। मैं तो अपने सब जो दोस्त हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, टीम हैं, उनको ये बोलता हूँ, प्रैक्टिस हैप्पीनेस। ये कैसे होता है? मतलब ये है कि आप क्या कहते हैं, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करो, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो, छोटी छोटी चीज़ों में अच्छाई ढूंढो और खुश रहो। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको खुश रहना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, कैसे खुश रहेंगे आप। तो आपने एक लाइन मतलब वो दे दिया, कुछ थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिस का एक एग्जांपल तो दीजिए। आप जैसे क्या कहते हैं, आपको अपने फैमिली के साथ समय मिला बिताने को, आपने एक अच्छी मील उनके साथ बैठ के की, एक अच्छी कन्वर्सेशन की, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। सिमिलरली आपको जब आप काम करते हैं, 10 चीज़ों में आपको तकलीफ होती है, 5 चीज़ों में आप सक्सेसफुल भी होते हैं। कोई छोटा सा भी आपने इनिशिएटिव लिया अपने ऑफिस में, उसमें आप सक्सेसफुल हुए, आप उसको सेलिब्रेट कीजिए। तो प्रैक्टिसिंग हैप्पीनेस है। आप अपनी एनर्जी किस तरफ लगा रहे हैं, ये मैटर करता है। दूसरी चीज़ माइंडफुलनेस में सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा ना, वो ये है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने सभी जानकार लोगों को बोलता हूँ, वो ये है कि आपको डिस्प्रपोर्शनेटली हायर एनर्जी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे लगानी पड़ती है। आपको टाइम निकालना पड़ता है। मैं एक कोट बहुत बार यूज करता हूँ, एनीथिंग लेस देन कॉन्शियस कमिटमेंट टू द इम्पॉर्टेंट इज एन अनकॉन्शियस कमिटमेंट टू द अनइम्पॉर्टेंट। तो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आप उसके लिए समय निकालिए, फोकस कीजिए, उस पर इन्वेस्ट कीजिए। और हेल्थ आपका पहला क्राइटेरिया होना चाहिए। ये कहते हैं कि अगर आपको आज में भी 100 प्रॉब्लम्स होंगी, अगर हेल्थ आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी ना, तो वो 100 प्रॉब्लम बैक सीट ले लेंगी, हेल्थ आपकी प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम बन जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो माइंडफुलनेस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग है। आप उसको फोकस कीजिए, उसके लिए समय निकालिए, एक्सक्यूजेस छोड़ दीजिए, जो भी टाइम आपको मिलता है उस पर आप कीजिए, यूज कीजिए उस टाइम को। आई एम वन ऑफ द फेवरेट सन्स ऑफ गॉड। भगवान ने ना मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। अच्छी बात। तो मुझे अच्छी फैमिली मिली, अच्छे बच्चे मिले, उनके साथ भी मैंने टाइम स्पेंड किया। मुझे पार्टीज़ का और घूमने फिरने का शौक है नहीं। अब अगर मन से ही नहीं है मुझे, मतलब अगर आप मुझे बोले ना दिन भर काम करने के लिए, आई विल नॉट गेट टायर्ड। लेकिन अगर आप मुझे बोलें कि सैटरडे संडे छुट्टी है और कुछ नहीं करना, सिर्फ आराम कर, आई एम गोइंग टू गेट टायर्ड। इट इज़ अ बिजार थिंग। फिर तो आप बड़ी तकलीफ देते होंगे अपने एम्प्लॉइज को। नहीं नहीं, बिल्कुल भी अब नहीं। कुछ मतलब अब उम्र बड़ी आप नहीं, अब तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, अब तो और भी ज्यादा काम करते होंगे। नहीं, हाँ, काम तो करते हैं, बट मेरा ये बहुत डीप विश्वास है कि आप किसी को ऐसे इंस्पायर नहीं कर सकते काम करने के लिए। जिनको सीखना है, जिनको कुछ करना है, वो जिनको पैशन है, वो हमारे यहाँ सैटरडे को आते हैं, बट नॉट मोर देन 10% ऑफ आवर एम्प्लॉयज कम ऑन सैटरडे और संडे। इनफैक्ट मेरी ये उम्मीद है कि हम लोग सिर्फ आउटकम फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है आप उसे अगर 2 घंटे में भी कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो फाइन। वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है कि मुझे शांति नहीं मिलती है अगर इफ आई एम नॉट लर्निंग समथिंग। सो आई हैव टू रीड, आई हैव टू टॉक, आई हैव टू एनालाइज। अच्छी बात है, मतलब काम करना, जैसे आपने बहुत राइटली कहा, इसको आप कोई नंबर्स में नहीं डाल सकते। जो आजकल भारत में डिबेट शुरू हो जाती है, 90 घंटे, 80 घंटे, 70 घंटे काम है, काम करिए, खत्म करिए उस। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यही लाइफ है। हाँ, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप घूमिए ना। सही बात। मतलब आई ऑल्सो हैव माई हॉलीडेज एंड ऑल, बट द जॉय दैट यू गेट, इनफैक्ट एक जो चीज़ कभी कभी वर्क लाइफ बैलेंस में लोग भूल जाते हैं, आप
आपकी कंपनी की सक्सेस और आपकी खुद की सक्सेस इन द कंपनी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उससे आपकी फैमिली लाइफ पे। इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन योर जॉब, मुझे लगता है आप घर वापस जाते हैं ना तो खुश होते हैं। और घर पे अगर ऑफिस में लग रहा है कि मेरे काम से ना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई मज़ा नहीं आ रहा है, तो आपके पास बहुत भी अगर टाइम है ना घर पे, तो मुझे लगता है कि यू आर नॉट 100% देयर विद द फैमिली। तो एक जिम्मेदारी मुझे लगता है सारी कंपनीज की ये भी है अपने एम्प्लॉयज़ के वेलबींग के लिए, कि नॉट ओनली डू यू गिव देम इनफ टाइम एटसेट्रा, बट मेक देम सक्सेसफुल। जो आप और मेक देम पर्पसफुल। एक तो आदमी की सक्सेस होनी चाहिए जो काम कर रहा है, दूसरा उसको लगना चाहिए कि मेरे काम से ना लोगों की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और वो जो एक शांति मिलती है, एक जो सैटिस्फैक्शन मिलता है ना उस चीज़ का, मुझे लगता है बहुत एटलीस्ट आई थिंक इट्स अ वेरी ड्राइविंग फोर्स फॉर अ लॉट ऑफ एनर्जी।